ओके। तो आज है तकरीबन लास्ट डे, जिसमें हमारा रह गया था बायर ब्रीफ्स चेक करने थे, हमें ब्रीफ्स कैसे मिलते हैं। और हमने देखना था कि हम अपनी गिग को कैसे स्केल कर सकते हैं, फाइवर्स के लेवल सिस्टम देखने हैं। और अपनी गिग को रैंक करने के ही तरीके हमने देखने थे आज, जिसमें आ रहा था वी वी आर ओज़ है मेन थिंग। दो ही टॉपिक हैं आज जो हमने करने डिस्कस। उसमें से एक है वी वी आर ओ और एक है उसमें से एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो एक कोई पेपर या कोई बॉल पॉइंट अपने पास रखें, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। सबसे पहले लिख लें कि गिग को रैंक करने के लिए हमें उसके ऊपर लगवाने पड़ते हैं वी वी आर ओज़। वी वी आर ओज़ का मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। मिस आप भी माइक ऑन करके बता दिया करें ना कि कोई क्वेश्चन हुआ आपका कोई, तो आप क्लास में पूछ लिया करें। बाकी आप नोट डाउन कर लें, ये मेन चीज़ है। जब आपने अकाउंट भी बना लिया, गिग भी क्रिएट कर ली, हर चीज़ होगी, हमारे कीवर्ड रिसर्च भी होगी। ठीक है। तो देन लास्ट पे एक मेन चीज़ आ जाती है कि हमने अपनी गिग को रैंक कैसे करना है, पहले पेज पे कैसे लेकर आना है और ऑर्डर कैसे लेना है पहला। तो उसके अंदर आता है आपको वी वी आर ओज़ लगवाने पड़ते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है। सब बोलेंगे आप ऑनलाइन रहें, एक्टिव रहें, स्टे 24 घंटे ऑनलाइन रहें, कम्युनिकेशन अच्छी रखें, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। नॉर्मली अगर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर चाहिए तो आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर मिलेगा 5 to 6 मंथ्स में। ठीक है। ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर मिलेगा, 5 से 6 मंथ लग जाएंगे। आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। किसी भी क्लाइंट का मैसेज आता है आप फ़ौरन रिस्पॉन्स करें, तो आपको इजीली 5 से 6 मंथ लगेंगे। देन उसके बाद जाके आपको फाइवर रैंकिंग देगा। देन आप अपने ऑर्डर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। वो भी नहीं पता आपको फाइवर कितने ऑर्डर्स देता है। और अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे अकाउंट बनाऊँ और दस्ती मुझे रैंकिंग मिल जाए, ठीक है, दस्ती ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएँ विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, तो देन आपको वी वी आर ओज़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है। वी वी आर ओ का मतलब मैंने आपको बता दी है, फुल फॉर्म है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। हमने वी वी आर ओ इस तरीके से लगाने ताकि फाइवर को लगे कि ये बहुत ही रियल ऑर्डर है। ठीक है। अब वो हम कैसे बताएंगे कि बहुत ही रियल ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल है, मैं इधर आ जाता हूँ बायर नेटवर्क के थ्रू। अब मैंने अपनी गिग बनाई हुई है फूड फ्लाई डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले मैं एज अ क्लाइंट आके इधर सर्च करूँगा। वेट अ मिनट। जी। तो हम इधर थे कि अगर मैं एज अ बायर नेटवर्क इधर आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ फूड फ्लाई डिज़ाइन। ठीक है। तो अब मैंने फाइवर को ये शो करवाना है कि मैं एक रियल बायर हूँ, बट बेसिकली मैं ऑर्डर लगाने आया हूँ अपनी गिग के ऊपर। ठीक है। अगर आपकी गिग पहले पेज के ऊपर नहीं शो हो रही तो आप इधर से फ़िल्टर्स लगा लें कोई। फॉर एग्जांपल है, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, मैं इसको ऑनलाइन पर क्लिक कर दूंगा। देखते हैं अगर इससे मेरी गिग आ जाएगी तो देन वेल एंड गुड है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर इससे भी मेरी गिग नहीं आती तो देन फिर मैं कोई और फ़िल्टर अप्लाई कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने फाइवर को शो करवाना है कि मैं बहुत ही रियल क्लाइंट हूँ और मैं वाकई में उसी बंदे को ऑर्डर दूंगा जो मुझे फास्ट रिप्लाई करेगा, बिकॉज मैं लगाने आया हूँ वी वी आर ओ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई सी भी एक दो गिग्स ओपन कर लूँगा।
ये वाली ओपन करके देन मैं अपनी गिग को ओपन करूँगा जो मेरी एक्चुअल गिग होगी। ठीक है, तो मैं इनकी थोड़ी सी व्यू कर ली, देन मैं इसके ऊपर आ गया, इसको थोड़ा सा व्यू कर लिया। इसकी 1488 प्राइस है, इसकी 2975 है। ठीक है, देन मैं अपनी गिग के ऊपर आके देखूँगा, ठीक है ये ओके है। देन मैं इधर से जाके मैसेज पे क्लिक करके, अब इधर आईडी नहीं होगी आई थिंक सो, तो चलें खैर इसके ऊपर आते हैं। मैं इधर से आके अपनी गिग को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो मैसेज करने के बाद मैं बात करूंगा, तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद मैं उसको मैसेज कर दूंगा क्या मुझे ऑफ़र भेजें, या मैं इधर से आके अपनी गिग के ऊपर डायरेक्ट इधर से कंटिन्यू पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर से फाइवर को क्या लगेगा कि उसने 3-4 गिग्स ओपन की हैं, फिर देन उसको जो वाली गिग अच्छी लगी है उसने उसके ऊपर आके ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी वी आर ओ अप्लाई कर सकते हैं, अपना वी वी आर ओ लगा सकते हैं। अब हमने बेसिकली अगर इस फूड फ्लाई डिज़ाइन के ऊपर टॉप के ऊपर आना है ना, इस कीवर्ड के अंदर हम चाहते हैं कि हमने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और हमें रैंकिंग चाहिए, तो हम इधर देखेंगे कि जो न्यू सेलर बैठा हुआ है उसके पास कितनी रेटिंग है और कितने रिव्यूज़ हैं, ताकि हम उसको क्रॉस करके आगे आ जाएं। अब इसके पास पड़े हुए हैं 2 रिव्यूज़ 5 स्टार रेटिंग के साथ, और ये पहले पेज के ऊपर आया हुआ है। मतलब हम 3 रिव्यूज़ लगाएंगे तो देन हम पहले पेज के ऊपर आ जाएंगे इस कीवर्ड के ऊपर। अब इसके पास 25 हैं। ठीक है, तो इसके पास भी 2 हैं, ये पहले पेज पे 5 के साथ पहले पेज के है। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 2 से लेके 5 वी वी आर ओस तक अपने ऑर्डर फेक लगवाने पड़ेंगे। देन हम फूड फ्लाई डिज़ाइन के इस कीवर्ड के अंदर पहले नंबर के ऊपर आ सकते हैं, पहले पेज के ऊपर। ठीक है, और जो वी वी आर ओ की लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लिख लें। $5 का जो ऑर्डर है ना, $5 का जो ऑर्डर है मार्केट रेट के हिसाब से, मार्केट में इस टाइम चल रहा है 3000 रुपये का, 3100 रुपये का, 3200 रुपये का। ठीक है, इतने का $5 का ऑर्डर है। फाइवर क्या करता है, बायर को फ़ीस पड़ती है। ठीक है, अगर $5 का ऑर्डर है ना, तो फाइवर को बायर को $4 फ़ीस देनी पड़ेगी। 3 पॉइंट समथिंग होती है, $3.78 फ़ीस होती है जो बायर को देनी पड़ती है $5 के पीछे। मीन्स दैट उसको ऑर्डर पड़ गया $8.78 का, मीन्स दैट ये हो गया 2500-2600 रुपये का। अब जिसके पास बायर नेटवर्क है उसने पेपाल के थ्रू पेमेंट करनी है, इसको ट्रांजैक्शन भी देनी पड़ेगी, तो वो आपका 3000-3100 रुपये तक ऑथेंटिक जो बायर का अकाउंट है उधर से ऑर्डर लग जाता है। अब अगर आप किसी से अकाउंट बनाने के बाद किसी कहीं बायर से भी अगर आप ऑर्डर लगवाते हैं ना, तो आपने में एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने उसको कहना है कि भाई एक पेपाल है जो वो आप एक अकाउंट के साथ अटैच कर रहे हैं, तो देन आप मेरे पे अकाउंट पे ना ऑर्डर लगाएं। अदरवाइज़ कुछ सेलर्स बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही पेपाल को 4-5 अकाउंट्स के ऊपर बायर नेटवर्क्स के ऊपर लगाया होता है उन्होंने। ठीक है, और देन वो ऑर्डर लगा रहे होते हैं मल्टीपल सेलर्स का। तो इससे ये है कि फाइवर आपको वार्निंग दे देता है, आज से आपका अकाउंट भी खतरे में आ जाएगा, उल्टा हम रैंकिंग की जाने की बजाय डी रैंक्ड हो जाएंगे, पैसे भी लगेंगे और फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी ऑथेंटिक सेलर से लगवाएं। अगर आप अकाउंट बनाते हैं, आपका चाहते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी, तो देन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ऑथेंटिक दूंगा सेलर जो आपका वी वी आर ओ भी लगाएगा। ठीक है, उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उसको मेरा रेफरेंस दे के, ठीक है, तो आप अपना लगा सकते हैं। वो उसको मैं कह दूंगा आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देगा। मैं खुद भी पर्सनली इसके साथ ही काम करता हूँ, वही मेरे ऑर्डर लगाता है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर से लगवाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। अब उसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, स्ट्रेटजीज हर बंदे की डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर आपने गिग क्रिएट कर ली है, देन आप गिग को 1-2 दिन चलाएं, 1-2 दिन देखें। ठीक है, अगर आपकी गिग फॉर एग्जांपल है, ये मैंने फूड फ्लाई डिज़ाइन के ऊपर गिग लगाई है, ये कुछ 3-4 दिन गिग लगी है, या मैक्सिमम ज़्यादा हो गए होंगे, हफ्ता हो गया होगा, तो अब ये गिग ऑनलाइन में पहले पेज के ऊपर आ रही है। अगर मैं एक दिन का गैप डाल के इसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ वी वी आर ओस लगवाता रहूँ ना, 8 से 10 वी वी आर ओस मैं इसके ऊपर लगवाऊँगा। ठीक है, और ये ऑफलाइन में भी पहले पेज के ऊपर आ जाएगी और मुझे इसके ऊपर ऑर्डर्स भी आने लग पड़ेंगे। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी है, आप एक दिन का गैप डालें। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप एक ऑर्डर सुबह लगाएं, एक ऑर्डर रात को लगाएं। ठीक है, 2 ऑर्डर इन क्यू में हो गए, उससे अगले दिन का गैप डाल के परसों आप ऑर्डर डिलीवर करें। एक एक ऑर्डर इन क्यू ही पड़ा हो,
एक जब डिलीवर करेंगे तो देन आप उसको रख दें रिवीजन के अंदर, वो क्लाइंट आपको दे दे रिवीजन्स, वो ऑर्डर आ गया रिवीजन में, तो जो दूसरा ऑर्डर पड़ा हुआ था वो डिलीवर करें और इससे रेटिंग ले लें। देन साथ ही शाम थोड़े कुछ घंटे बाद दूसरा ऑर्डर लगवा लें। ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर मैं आपको इस तरह बताऊंगा मुंह ज़ुबानी तो आपको याद नहीं रहेगी। अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो देन मुझे बता दें, मैं आपको बताता रहता हूँ कितने दिन का गैप डाल के अगर आप ऑर्डर लगवाएं, क्योंकि मैंने पर्सनली भी यही स्ट्रेटजी के साथ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई और रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च, तो आपको और स्ट्रेटजीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी के साथ VVROs लगवा सकते हैं। अगर आपने लगवाना है $10 का VVRO, तो $10 के VVROs के अंदर आपको वो VVRO पड़ेगा तकरीबन 5500 रुपये का। अब ये नहीं है कि अगर आपके $5 का आप ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपका 3000 ज़ाया हो जाएगा, नहीं। $5 का अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर दे के जा रहा है, आपने 3100 रुपये का ऑर्डर लगवा लिया $5 का, ठीक है, देन उससे क्या होगा, जो $5 का ऑर्डर लगेगा एक्सेप्ट हो गया, आपको रेटिंग मिल जाएगी, और जो $1 आपकी 20% कमीशन फ़ीस होती है फाइवर की, वो $5 में से कट करेगा, पीछे बचेंगे $4, वो आपके चले जाएंगे अकाउंट में 14 दिनों के होल्ड के ऊपर। ठीक है, तो 14 दिनों के बाद $4 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर आप 3 VVROs लगवाते हैं तो देन आप 3 VVROs के बाद अपनी पेमेंट पेपाल में निकाल लें और उससे दोबारा VVRO लगा दें। तो इस तरह भी आप अपनी पेमेंट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं पेमेंट को जो भी आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, अगर $10 का लगाते हैं तो $8 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो फ़ीस पड़ेगी वो सेलर को पड़ेगी, उसके आपने लगता चार्जेस हैं जो VVRO में देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी $10 का जो ऑर्डर होगा वो आपके अकाउंट पे लग जाएगा, उसकी $8 आपके अंदर ही अकाउंट के अंदर ही आएंगे, वो आपके ही होंगे। आप बेशक उसको विड्रॉ करके दोबारा ऑर्डर लगवा लें या उसको उसी टाइम पेपाल में सेंड करके तो दोबारा ऑर्डर लगवा लें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि VVRO का मैंने आपको बता दिया वो कैसे लगाने। बेसिकली टेक्निक भी यही है गिग को रैंक करने की। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार हमने भी फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है बट हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कोई तरीका बताओ, कोई ये करो। तो यही तरीका है, आप फेक ऑर्डर्स लगवाएं, फेक रेटिंग्स लें, आपको 5 स्टार रेटिंग मिले, प्राइवेट फीडबैक होता है एक। अब न्यू फाइवर ने अपडेट निकाली है। फाइवर क्या करता है, जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है ना, तो ऑर्डर कंप्लीट होने के 24 या 48 घंटे बाद फाइवर बायर को दोबारा नोटिफिकेशन सेंड करता है कि आप भाई प्राइवेट फीडबैक दो इस सेलर के रिलेटेड। अगर तो आप इस सेलर से सेटिस्फाइड हो तो देन ये 3 स्टेप्स हैं, आप इन 3 स्टेप्स में बता दो कि डिलीवरी आपके लिए यूज़फुल थी। उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या क्लाइंट ने वही दिया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन भी इस तरह से ही होता है कि जो क्लाइंट है वो आपके साथ सही कम्युनिकेशन किया है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो आप उस पर कर सकते हैं। मे बी मेरे पास कोई मैसेज पड़ा हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जी, ये देखें, अब ये होती है प्राइवेट फीडबैक। हाउ वुड यू और रेट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ दिस डिलीवरी। इसने दे दिया परफेक्ट। हाउ क्लोजली डिड दिस डिलीवरी मीट योर एक्सपेक्टेशंस, एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, वाज दिस डिलीवरी यूजफुल फॉर योर नीड्स, यस। इन तीनों के ऊपर क्लिक कर दिया। अब फाइवर के ऊपर जो आपके अकाउंट के ऊपर 5 स्टार रेटिंग लगी है वो इतने मायने नहीं रखती जितनी ये प्राइवेट फीडबैक अब मायने रखती है। बिकॉज ये क्या कर रहा है, क्लाइंट को पर्सनली में जाके पूछ रहा है कि यार क्या पता उसने 5 स्टार रेटिंग जो आपके अकाउंट पे शो हो रही है वो प्रेशर में आके दे दी होगी, नहीं यार क्लाइंट का काम अच्छा है सेलर का, तो गुस्सा ना कर जाए तो मैं 5 स्टार ही दे जाता हूँ, तो वो 5 स्टार दे गया। तो इसी वजह से ही फाइवर हर सेलर को, हर बायर को सॉरी, मैसेज करता है प्राइवेट विद इन 24 to 48 आवर्स कि आप बताओ यार प्राइवेट में। मैं यूज़र को नहीं बताता वो सेलर को कि वो प्राइवेट फीडबैक क्या दे रहा है, बट वो आपकी गिग को इफेक्ट करता है। अगर आपको प्राइवेट फीडबैक कोई सेलर या कोई सॉरी बायर गलत दे जाता है या वो पुअर दे जाता है, 1 स्टार रेटिंग ही कह लेंगे, इस तरह आपको दे जाता है, तो फाइवर आपकी गिग का जो 5 स्टार रिव्यू आपके अकाउंट के ऊपर शो हो रहा है ना, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी खाते नहीं जाएगा। फाइवर आपके गिग को फिर भी डी रैंक कर देगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपने जो VVROs लगाने स्ट्रेटजी के साथ, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप फेक ऑर्डर्स लगवाएं, प्राइवेट फीडबैक के साथ लगाएं। ठीक है, उसकी भी एक स्ट्रेटजीज़ है। प्राइवेट फीडबैक कैसे देना है, किस तरीके से देना है। 5 VVROs लगवा रहे हैं, उसमें से 3 का फीडबैक लें प्राइवेट, 2 का ना लें। ठीक है, बिकॉज हमने ये शो करवाना है कि ये बिल्कुल रियल ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ 100% श्योरिटी है कि आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा। अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है पड़ी, आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन आप ऐसे करें, VVROs लगवाएं एक स्ट्रेटजी के साथ। आप अपने अकाउंट को डायरेक्टली लेवल 1 करवा लें $400 खर्च करके। $400 तकरीबन बनते हैं, अगर हम उसका हिसाब लगाएं ना, 400 ज़रा 282,
1,12,800 फीस डाल के कोई 1,20,000 रुपया, ठीक है। तो उसमें से आपको $300 आ जाएगा वापस, आई थिंक सो 80 80 160 $320 आपके वापस आ जाएंगे। जस्ट आपके $80 लगेंगे फीसिस में, ठीक है। तो वो आपको वापस आ जाएंगे, बट जो बायर की फीसिस हैं बायर को देनी पड़ेंगी, वो अलहदा से फीसिस देनी पड़ेंगी। तो वो सारा काउंट डाउन कर लें। आप $50 का करके ऑर्डर लगवाते रहें। अगर आपका कोई रिलेटिव है बायर के मुल्क आउट ऑफ कंट्री में, आप उसको बोलेंगे यार मुझे $50 का ऑर्डर करके लगाते जाओ, किसी और अकाउंट से लगा दिया, किसी दिन किसी और अकाउंट से लगा दिया। तो इस तरह ये है कि एक तो आपकी रेटिंग भी बढ़ती रहेगी, आपकी गिग भी बूस्ट होगी, और इसी तरीके से आपका अकाउंट भी लेवल 1 हो जाएगा। और जब लेवल 1 होगा आपको ओबियसली प्रमोशन मिलेगी। जब आप अपनी प्रमोशन चलाओगे, ठीक है, तो जैसे ही प्रमोशन चलेगी विद इन 1 वीक आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर आने लग पड़ेंगे, ठीक है। जिसकी प्रमोशन ठीक ठाक अच्छे तरीके से चल जाती है उसके पास एट अ टाइम 10 से 15 ऑर्डर्स भी हमने देखे हैं इन क्यू में पड़े होते हैं सिंगल गिग के ऊपर, ठीक है। मैंने पर्सनली भी देखे हुए हैं, मेरे सर हैं उनके अकाउंट्स हैं, जब उनकी प्रमोशन चलती हैं एट अ टाइम एक एक अकाउंट के ऊपर 15-15 ऑर्डर्स इन क्यू भी पड़े रहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं, बट वो आपकी प्रमोशन चलने के ऊपर है, आप कैसे उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करते हो, किस हिसाब से आप उसका एड्स बजट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो सारा कुछ प्रमोशन में आ जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप ये VVROs $5 के लगा सकते हो। ये हो गई VVRO की स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें, एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस किस तरीके से अपना फाइवर के अंदर किरदार अदा करती है। स्टार्टिंग के ऊपर जब आप $5 का ऑर्डर लगाते हैं ना, तो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस चली जाती है $7 तक, इतने ना 7 या कुछ डॉलर्स तक चली जाती है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स लगने लग पड़ते हैं, कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम कभी ज़्यादा। अब इसका क्या मतलब है, एवरेज सेलिंग प्राइस पे जब मैंने डीप रिसर्च की है देन मुझे पता लगा है कि आप जो फाइवर को कमीशन देते हो ना, वो कमीशन कैलकुलेट करके फाइवर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस में ऐड कर देता है कि मुझे हर मंथ या हर ऑर्डर के ऊपर ना इस बंदे से इतना कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अब वो उनकी कैलकुलेशन है, वो किस तरीके से करते हैं, वो सारी आ जाती है एवरेज सेलिंग प्राइस में। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस है कम, ठीक है, तो क्लाइंट जो फाइवर है ना आपको उसको पैसे जा रहे हैं कम, ठीक है। अब उसको आप कमीशन कम देंगे तो वो आपको लो बजट क्लाइंट के सामने शो करवाएगा। समटाइम्स मैंने खुद भी चेक किया हुआ है। अब जो आ रही होती है ना एवरेज सेलिंग प्राइस $10, मैक्सिमम $15 न्यू सेलर की, तो उसको मैक्सिमम क्लाइंट्स ऑर्डर दे के जाते हैं $5 का, $10 का, 15 का, 20 का, 20 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो मैंने मुझे खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है 20 से 25 तक का दे जाएंगे। ज़्यादा आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा बहस करते हैं, तो देन वो क्लाइंट आपको दे जाएगा ऑर्डर 50 तक। $100, $200, $300 तक आपको क्लाइंट कभी भी ऑर्डर नहीं दे के जाएगा न्यू सेलर को। वो क्यों? बिकॉज एवरेज सेलिंग प्राइस की वजह से आप फाइवर को कमीशन कम दे रहे हैं। आप बेसिकली इसको दुनिया के मकसद की तरह ही देख लेते हैं, दुनिया कामों की तरह ही, कि अगर आप किसी को पैसे कम दे रहे हो किसी कमीशन को, तो वो काम भी कम करेगा। वो आपको कहेगा कि यार ये हाई पेइंग नहीं है, इसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो इसको एम ही बस ना थोड़ा थोड़ा ही काम देते रहो, बस इसका चलता रहे। तो जो बंदे हैं उन हाई पेइंग है, फाइवर को ज़्यादा पैसे देते हैं, फाइवर को कह लें कि आप एज अ किस तरीके से कह सकते हैं, अगर आप ऑर्डर लगवा रहे हैं $10 का, $5 का ऑर्डर लगवा रहे हैं, तो फाइवर को कमीशन जा रहा है थोड़ा थोड़ा। फाइवर फिर एवरेज सेलिंग प्राइस कम करता रहता है कि इस सेलर से मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है, मुझे लो बजट क्लाइंट है ना, जो जिनका बजट होता ही कुछ $10 है, $20 है, वो मुझे सिर्फ उन क्लाइंट्स के आगे शो करवाता है। तो वो क्लाइंट मुझे ऑर्डर दे जाते हैं, मुझे फिर ऑर्डर्स कम आने लग पड़ते हैं। अगर मेरा 20 एवरेज सेलिंग प्राइस है $20 से ऊपर ऊपर, 20-25 से, मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है, डीप रिसर्च भी की है इसके ऊपर, ये और कोई बंदा कह सकता है, ठीक है, ये कोई शर्तिया बात नहीं है कि ये इतना ही होगा, आप सर्च करें इससे ज़्यादा भी निकल सकता है बस। बट मैंने जो अपने अकाउंट्स के ऊपर देखा है वो ये है कि अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस होती है $20-25 से ऊपर ऊपर, देन आपको एवरेज एवरेज ऑर्डर है ना जो वो मिल जाता है। $5 का ऑर्डर नहीं मिलता फिर आपको, $5 का, $10 का मिल जाएगा, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, इस तरह आपको इसके ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे। 100 तक भी आपको क्लाइंट ऑर्डर दे जाता है, ठीक है। अब जिनकी एवरेज सेलिंग प्राइस होती है $100 तक, अब उनको ऑर्डर मिलते हैं $200 का, $300 का, 500 का, $1000 तक भी ऑर्डर मिल जाता है उनको।
बिकॉज जो फाइवर है अब वो देख रहा है मुझे इससे एवरेज सेलिंग प्राइस मिल रही है $100। अब मतलब कि वो उसने फाइवर को इतना कमीशन दिया है कि फाइवर उसको जो उसके हाई बजट क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ उनकी जो गिग है ना वो सिर्फ उनको शो करवाता है, लो बजट क्लाइंट्स को वो गिग नहीं शो करवाता। ठीक है, इसी वजह से अब उनको क्या हो रहा है, अब उनको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, फाइवर को कमीशन भी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब फाइवर का भी फ़ायदा हो रहा है और सेलर का भी फ़ायदा हो रहा है। अब बायर आप क्वेश्चन ये है कि बायर को कैसे पता लगता है कि इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कम है, हालांकि बायर को शो नहीं हो रही होती, बट जो फाइवर है वो बायर को शो गिग इस तरीके से करवाता है कि बायर को खुद समझ लग जाती है इसकी प्राइसिंग देख के, इसके रिव्यूज़ देख के। फाइवर आपके रिव्यूज़ देखता है, रेटिंग्स देखता है, ठीक है, और आपकी प्राइसिंग देख के वो समझ जाता है कि न्यू सेलर है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी लिखा होता है कि इस प्रोफाइल इस डेट को बनी है, इस मंथ को बनी है, तो वो फाइवर बायर को ऑटोमेटिकली शो करवा देता है। ठीक है, अब किस तरीके से शो करवाता है वो तो बायर ही जानता है। हमने अपने जो बायर नेटवर्क से सर्च किया उससे हमें फ़िलहाल ऐसी कोई समझ नहीं लगी कि बायर को किस तरीके से एवरेज सेलिंग प्राइस शो होती है, बट हो जाती है बायर को कि पता लग जाता है कि सेलर इतने तक काम कर सकता है। इसलिए जो न्यू सेलर के पास क्लाइंट्स आते हैं वो कह लें कि पंजाबी ज़ुबान में लीचड़ क्लाइंट्स ही होते हैं। ठीक है, जिनके साथ बहुत बहस करके आप $50 तक मैक्सिमम ऑर्डर ले सकते हो, अदरवाइज़ वो कम में ही ऑर्डर दे के जाते हैं आपको। वो कह लें कि फुल जो गरीब क्लाइंट है ना वो फाइवर आपके मत्थे मार देता है ला के। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास हाई पेइंग है, ठीक है, आपके पास पैसे हैं पड़े, इन्वेस्टमेंट है पड़ी, आप बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाएं ताकि आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रही है तो आपकी गिग रैंक होगी और रैंक होते साथ ही हाई बजट क्लाइंट को शो करवाई जाएगी। अब अगर हाई बजट क्लाइंट को शो करवा दी उसने गिग तो देन आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे झटके में पूरी हो जाएगी। 2-3 ऑर्डर्स में क्लाइंट आप वो जो फाइवर है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरी कर देगा। अगर आप 30,000 रुपया फाइवर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना विद द स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं कुछ आप फाइंड करें, मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से आप ऑर्डर लगवाएं। अगर आप 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो वो इंशाल्लाह ताला आपको 60,000 70,000 तक वापस कर देगा। इससे ज़्यादा भी कर सकता है अगर आपकी रेटिंग बेहतर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्किल है वेब डेवलपमेंट की, आप अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, आप एक टॉप रेटेड मतलब कि ना स्किल है आपके पास, फुल आपके पास डिज़ाइनिंग कर लेते हो, फुल पोर्टफोलियो बना हुआ है हैवी किस्म का, ठीक है, देन आप फाइवर के ऊपर काम करो। और आपने बचना किस चीज़ से, आपने क्लाइंट से 1 स्टार रेटिंग नहीं लेनी। ऑर्डर कैंसिल हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है, अगर क्लाइंट आपको 1 स्टार रिव्यू दे गया ना तो आपको कह लें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके दोबारा गिग ऊपर लानी पड़ेगी। मुझे रिसेंटली क्लाइंट एक 1 स्टार रिव्यू दे के गया। क्लाइंट ने क्या किया था, क्लाइंट ने जस्ट मुझे एक 5 वीडियोस का ऑर्डर दिया। वो एक वीडियो का ऑर्डर दे रहा था कि मुझे आप पहले एक बना के दो। मैंने फिर उसके साथ अप सेलिंग की जैसे मैंने आपको बताया था। अप सेलिंग करने के बाद मैंने उसको बोला कि आप 5 वीडियोस बनवाओ, हम एक एक करके बना के दूंगा, अगर आपको पसंद आएगी देन हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, अदरवाइज़ हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। फाइवर के साथ कम्युनिकेशन की क्लाइंट के साथ, ठीक है, क्लाइंट को मैंने अपसेल कर लिया। क्लाइंट मुझे ना 5 वीडियोस का ऑर्डर दे गया। ठीक है, अब वीडियोस का ऑर्डर तो वो मुझे दे गया, मैंने पहली वीडियो बना के दी अपनी तरफ से फुल ओके थी, क्लाइंट को पसंद ही नहीं आई। क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई ऑर्डर कैंसिल करो। मैंने उसको बोला मुझे दूसरा चांस दे, मैं रिवीजन्स करके देता हूँ, अनलिमिटेड रिवीजन्स। कहता जो आपने पोर्टफोलियो में लगाई है ना आप मुझे एज इट इज़ वही वाली वीडियो बना दो। अब क्लाइंट मुझे दे रहा है पॉडकास्ट वाली वीडियोस, ठीक है, अब क्लाइंट मुझे दे रहा है पॉडकास्ट वाली वीडियोस, और जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो है बिल्कुल फेस टू फेस कैमरे के ना सामने वाली वीडियोस, वो उस तरीके से बनती। अब क्लाइंट को मैं समझा रहा हूँ बट क्लाइंट समझ नहीं रहा मेरी जो मेरा पॉइंट है। क्लाइंट भी ठीक है, वो पे कर रहा है इस चीज़ के। अब उसने मुझे सिर्फ एक रील बनवाई है, नेक्स्ट रील नहीं बनवाई, और मुझे 1 स्टार रिव्यू दे गया। ठीक है, अब वो जो पैसे मुझे दे के गया वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते जितना मेरा अकाउंट उसकी वजह से डीरैंक्ड हो गया। मुझे लिटरली 15 से 20 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट करके अपने अकाउंट को ऊपर लाना पड़ा, और उसकी वजह से ही मुझे अपना अकाउंट लेवल 1 करवाना पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज उसके एक 1 स्टार रिव्यू की वजह से मेरा पूरा अकाउंट जो है डी रैंक्ड हो गया है। काफ़ी देर से क्लाइंट्स के मैसेजेस नहीं आ रहे उसके ऊपर, बिकॉज जब आपकी रेटिंग गिर जाती है क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अगर आपकी रेटिंग 5 है, 4.8 है, 4.9 है तो आप एक्सीलेंट है फाइवर की नज़र में। जैसे ही आप आ जाते हैं 4.7 पे, 4.6 पे, फाइवर आपको गुड ही करता है। ठीक है, मतलब उसकी नज़र में गुड है, ठीक है। अगर आप आ जाते हैं 4.3 पे, 4.4 पे, देन भी ठीक है। अगर आप उससे भी डाउन चले जाते हैं देन आप फाइवर ही आपको पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। फाइवर फिर अगर फाइवर ही नहीं ट्रस्ट कर रहा तो फिर क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा। क्लाइंट देखता है जिसकी रेटिंग हो 4.8, 4.9, ठीक है, 4.7 तक भी वो ऑर्डर दे जाता है।
तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर जाए बट आपको बैड रिव्यू ना दे के जाए। बैड रिव्यू बहुत इम्पेक्ट करता है आपकी गिग के ऊपर। चला चलाया अकाउंट आपका वैसे ही चले जाता है। मैंने पर्सनली भी मेरे 2-3 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल ठीक जा रहे थे अकाउंट्स, ऑर्डर्स आ रहे थे उसके ऊपर, वीक में 3-4 ऑर्डर्स आ जाते थे, क्लाइंट के मैसेजेस डेली आ रहे थे, मैं उसके ऊपर कर भी रहा था, मेरा अकाउंट बहुत करीब था, लेवल 1 होने वाला था, न्यू अकाउंट था वो भी, ठीक है। बट एक ही क्लाइंट आया और उसने 1 स्टार रिव्यू दिया और उसके बाद ऑर्डर्स ही नहीं आए। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद 1-2 ऑर्डर्स आए होंगे, उसके बाद अकाउंट फ्लैग्ड हो गया। तो यही चीज़ें हैं, बैड रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी गिग के अंदर। आपने कोशिश करनी है आप क्लाइंट को फुल सेटिस्फाइड करें। क्लाइंट बोले ना कि आप इसके अंदर शुरू से दोबारा से मुझे 5 न्यू बना के दो रील्स, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से बना दें। अगर वो एक बार बैड रिव्यू दे गया तो फाइवर आपको उठा के पीछे फेंक देगा, बिकॉज फाइवर सेलर की इतनी परवाह नहीं करता जितनी वो बायर की करता है, ठीक है। अगर आप फाइवर के कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करके कह रहे हैं ना कि मैंने बायर को यार 5 रील्स बना के दी हैं बट वो पैसे नहीं दे रहा, वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो फाइवर आपको भला क्या कहेगा? फाइवर कहेगा यार आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, आपने बायर को सेटिस्फाई करना है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर बायर फाइवर के ऊपर जाके कह देना कि सेलर ये कर रहा है, सेलर ने मुझे 5 रील्स नहीं बना के दी है, मुझे पसंद नहीं आई, मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, फाइवर दस्ती ऑर्डर कैंसिल कर देगा, ठीक है। बायर को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऑर्डर कस्टमर सपोर्ट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ है कि फाइवर जो है वो सेलर को ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सेलर तो आते जाते रहेंगे, उसको बायर ज़्यादा अजीज़ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बायर को सेटिस्फाई करना है। अगर आपको उसका बायर आपको 5 स्टार रेटिंग दे के जा रहा है तो फाइवर फिर ऑब्वियसली आपको रैंकिंग देगा। तो यही मेन चीज़ है जो उसका आपने ख्याल रखना है। बाकी एवरेज सेलिंग प्राइस है जो, वो आपने कोशिश करनी है वो अपनी ज़्यादा रखनी है, फाइवर को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ऑर्डर लगवाएं ताकि एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़े। जैसे गिग रैंक होगी, हाई पेइंग क्लाइंट के पास जाएगी तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर भी बढ़े आएंगे, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी के साथ वीवीआरओज लगाएं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखें, बाकी जो तरीके मैंने पहले बताए थे ऑटो रिस्पॉन्स का वो एक्टिव रखें, अपनी गिग के ऊपर रिफ़्रेशर लगाएं ताकि गिग आपकी 24 घंटे ऑनलाइन रहे, मोबाइल के ऊपर लॉगिन करें अपना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फ़र्स्ट ऑर्डर आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ओवरऑल कोर्स के रिलेटेड कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा जी उमर भाई, मैंने आपके आने से पहले ही वीवीआरओ का बताया सारा डिटेल में। चले मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। वीवीआरओ का मतलब है, फुल फॉर्म है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। वेरी वेरी रियल ऑर्डर इसकी फुल फॉर्म है। वीवीआरओ हम इनको इन शॉर्ट में कहते हैं कि हमने क्लाइंट एज अ बायर नेटवर्क ना, हमारे पास बायर नेटवर्क्स पड़े हुए हैं यूएसए का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। हमने उधर से जाके बायर नेटवर्क से जाके आपकी गिग को सर्च करना है, 2-3 गिग्स को ओपन करना है ताकि फाइवर को लगे कि ये रियल क्लाइंट्स है। फाइवर को लगेगा जब ये रियल क्लाइंट है तो फाइवर फिर ओबियसली आपको रैंकिंग देगा। आपकी गिग को ओपन करेंगे, मैसेज करेंगे, चैट होगी, कस्टम ऑफर सेंड करेंगे, ठीक है, देन वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये बायर नेटवर्क के ज़रिए हम वीवीआरओज लगवा सकते हैं। अब वीवीआरओज अगर आप देखते हैं कोई भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अब उसके अंदर जो नॉर्मल है न्यू सेलर है वो 10 रिव्यूज़ लेके आगे आया ना पहले पेज के ऊपर, तो आपको 11 रिव्यूज़ लेने हैं ताकि आप उस कंपेटिटर को कम्पीट करके पहले पेज के ऊपर आ सकें, ठीक है। तो ये वीवीआरओज हैं। अपनी गिग को रैंक करने के लिए आप न्यू गिग लगाएं, उसको एक्टिव रखें, ऑनलाइन रखें, 2-3 दिन देखें। अगर तो आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि गुड इंप्रेशंस होते हैं, न्यू गिग लगाएं तो 20 इंप्रेशंस 25 इंप्रेशन तक भी आ जाए ना तो वेल एंड गुड है। तो आप उसके ऊपर आप उसको रैंक कर सकते हैं। देन आप उसके ऊपर स्ट्रेटजी वाइज वीवीआरओज लगाएं, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, अदरवाइज़ आप उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं थोड़ी सी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का मूड हो आप मुझे बताएं, मैं आपको सेलर प्रेफर करूँगा। $5 का ऑर्डर है जो वो 3100 रुपये का लगता है, ठीक है, बिकॉज बायर को फ़ीस देनी पड़ती, बायर नेटवर्क की फ़ीस होती है। $5 में से आपका ऑर्डर लग जाएगा, उसमें से फाइवर की फ़ीस कट करके आपको मिलेंगे $4 जो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो ये है कि $10 का ऑर्डर है 5500 रुपये का। बाकी इस हिसाब से जितने का भी ऑर्डर होगा आप लगवाएं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ऐसा करें, 20-30 हज़ार रुपये अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है पड़ी, आप एक ऑर्डर 2 दिन बाद सुबह रखें अपने ऑर्डर इन क्यू, एक शाम को रखें, देन एक दिन का गैप डाल के
परसों आप जो पहला ऑर्डर है उसको रिवीजन में करें, उसको डिलीवर करें, क्लाइंट आपको रिवीजन दे, तो वो रिवीजन में आ जाएगा। फिर क्लाइंट और फाइवर को लगेगा ये एक्चुअल ऑर्डर्स हैं, हमने फाइवर को यही शो करवाना है कि हम रियल ऑर्डर्स हमें क्लाइंट दे रहे हैं। अगर आप फाइवर आपको हनीमून रैंकिंग देगा, अगर आप उस हनीमून रैंकिंग में हनीमून पीरियड में आप ऑर्डर्स गेन करते हो, तो फिर आपको फाइवर 100% एक्चुअल रैंकिंग देगा, और वो देगा भी पहले पेज के ऊपर ही। अगर आप देर कर देते हैं अकाउंट बनाने के महीने 2 महीने बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गिग रैंक हो जाएगी पर आपको वीवीआरओ ज़्यादा लगेंगे। जब आप फाइवर की नज़र में होंगे, स्टार्टिंग में फाइवर की नज़र में होंगे, तो अगर आप उसकी नज़र में होते हुए ही आप ऑर्डर ज़्यादा लगवा लेंगे, तो फिर आपको फाइवर रैंकिंग दे देगा। अगर आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको 5 से 6 मंथ 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ठीक है। देन आप जाके तो फाइवर आपको थोड़ी सी रैंकिंग देगा और आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट होंगे ऑर्गेनिकली। अगर आपको दस्ती ऑर्डर चाहिए तो देन विद इन अ वीक और या विद इन अ मंथ आप अपना अकाउंट रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करें पहले पहला अकाउंट रैंक करें, देन आपका अगर पहला अकाउंट रैंक हो जाए, देन आप दूसरा अकाउंट के ऊपर साथ ही वर्किंग स्टार्ट करें अगर आपका एक अकाउंट रैंक है, ताकि स्टैंड बाय के ऊपर दूसरा अकाउंट पड़ा हो। और अगर दूसरा अकाउंट पड़ा होगा, पहला अकाउंट बंद भी हो जाएगा, तो आप दूसरा अकाउंट रन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, मैं बता देता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। आशिर वो अपना 10,000 रुपये मैंने अकाउंट में सेंड कर दिया है, इसे लेके, ठीक है ना। तो बाकी वो अगर सादिया जाग रही है तो उसको बोलो अम्मी से बात कर लेगा। जी कोई क्वेश्चन नहीं है फिर किसी का। अब आप माइक ऑन करके पूछ लें, बिकॉज लास्ट क्लास है, ओवरव्यू आप पूरा फाइवर का, अगर आपको ऑल ओवर फाइवर में किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बारी बारी आप स्टार्टिंग से बता दें कि आपको किस किस चीज़ में एरर आ रहा है, कोई किसी चीज़ में लैग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बारी बारी माइक ऑन करके अपना तो सारे फीडबैक दें, कोर्स कैसा था, कोई किसी चीज़ की कमी थी तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वो कमी दूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अली हमज़ा भाई माइक ऑन करें, बताएं आपका क्या फीडबैक था कोर्स के रिलेटेड। हेलो हमज़ा भाई, माइक ऑन करके बताएं ना ज़रा। जी उमर भाई आप माइक ऑन करके बताएं। अली हमज़ा भाई तो मैसेज भी आ गए हैं। अम्मी अब सो गए हैं सुबह से ही। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी उमर भाई। नहीं नहीं भाई उमर भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें आप ऐसा करें, गूगल के ऊपर जाएं, उधर लिखें मार्कीवो सॉल्यूशंस, जिस एजेंसी के थ्रू आपने कोर्स किया है, ठीक है। मार्कीवो सॉल्यूशन लिखेंगे तो इधर आएगा रेटिंग का ऑप्शन, रेटिंग का ना, गेट योर फर्स्ट रिव्यू। इसके अंदर मैं मेरा तो बिज़नेस प्रोफाइल है। चलें ठीक है, माइक का इशू है तो वो इंशाल्लाह ताला फीडबैक हम ले लेते हैं इस तरीके से। आप गूगल के ऊपर सर्च करें, जाके उधर मार्कीवो सॉल्यूशंस लिखें, उधर आएगा रेटिंग का ऑप्शन, उधर रेटिंग दें और बताएं आपने कोर्स किया है, आपको कैसा लगा, जो भी फीडबैक है तो आप करके तो मुझे बताएं। फिर अभी कर दें सारे ना, जितने भी बैठे हुए हैं इस टाइम क्लास में वो सारे उधर कर दें। मैंने पिन कर दिया नाम, तो सारे गूगल के ऊपर जाके तो इसके ऊपर से रेटिंग कर दें आप अपना अकाउंट से।
तो फीडबैक लिख दें कैसा लगा आपका कोर्स, क्या क्या चीज़ में लैग आया। तो मैं इधर से देख लेता हूँ, जिस जिसका रिसीव होगा देन मैं आपको बता दूँगा। चलें ठीक है फिर, जो जो रिव्यू ऐड कर दे अपना गूगल के ऊपर वो फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो पर्सनल में बाकी कोशिश करिएगा कि सारे रिव्यू ऐड कर दें फाइवर के ऊपर। देन फिर इंशाल्लाह ताला प्लान करते हैं कोई न्यू कोर्स का, वो भी जल्द आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज थी लास्ट क्लास फाइवर के कोर्स की, उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। बाकी अगर किसी चीज़ का भी कोई आपको इशू आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें। ठीक है, ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।